Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: what section? What's next action towards you? आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते के लिए क्या होगा और क्या रहने वाला है? क्या इस रिश्ते के लिए जो नेक्स्ट मूव लेंगे वो उसके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा? ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें आप लोग। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, जैसे यहाँ पर एक लॉन्ग रीडिंग्स अपलोड होती हैं, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट्स टॉपिक अपलोड होते हैं, शॉर्ट्स रीडिंग, शॉर्ट का चैनल बनाया है ताकि जो लोग बिजी होते हैं वो इजीली उन रीडिंग्स को देख सकें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आपसे मुझे सपोर्ट मिलती है जब आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जो आप लोग के जिन लोगों को इन रीडिंग्स की जरूरत है, प्लीज उनको एक बार शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलें। व्हाट्स एक्शन नेक्स्ट टुवर्ड्स यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस आपके एक्स हैं, आपके ओल्ड पर्सन है, या आपके एक्स हस्बैंड हैं, या तो जिस पर्सन से आपका सेपरेशन हो गया है, जो पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, वो किस तरीके के एक्शन ले सकता है? स्नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए क्या रह सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? ये नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं? इस पर्सन के साथ आप सेपरेटेड हैं, और ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है, आप लोग किसी एक्स के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस पर्सन को माइंड में रखें जिस पर्सन का आप एक्शन देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? सॉरी, फॉर्मलिंग हो रही है। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? द डेविल। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक रहा है। इस पर्सन ने आपको विदाउट कुछ दिए बांधे रखा है अपने आप से। ठीक है, इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होता। ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन ये वो कनेक्शन है जैसे कि जहाँ से आप निकलते हैं तो एक बदसकून हो जाते हैं, इस पर्सन के साथ रहते हैं तो बदसकून हो जाते हैं। कोई डेविलिश एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है आपकी तरफ। डेविल की एनर्जी है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई नेगेटिविटी है यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिफाई द डेविल। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर की तरफ क्या रहने वाला है? क्लैरिफाई द डेविल। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है? स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन किस तरीके का एक्शन आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल। ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकता है या आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं, किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हैं। सन मून वीनस राइजिंग हो सकता है। क्लैरिफाई द डेविल। बिल्कुल, ये पर्सन, मैंने कहा ना, इस रिश्ते को ये आपके साथ जो इस पर्सन के बॉन्ड है, आपके साथ जो इस पर्सन का कनेक्शन है, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड इसको अच्छा लगता है, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए क्या करे, वो क्रॉस रोड पे रहता है। ठीक है, फ्रेंडशिप से कभी ये रिश्ता बन नहीं पाया। इस पर्सन ने आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता बनाने की जरूर कोशिश की होगी, मतलब कि एक लिविंग रिलेशनशिप, इस टाइप का फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला टाइप रिलेशनशिप। ठीक है, इसने आपके साथ इस तरीके का रिश्ता निभाने की कोशिश की होगी। इसको आपके लिए क्या देना है, आपके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज ही रहा है। काफी मतलब कंफ्यूज, ब्लाइंड फोल्डेड रहा है। इसको कभी आपको लेकर क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको इसको अपनी लाइफ में कहाँ रखना है, आपको क्या देना है, आपको क्या चीज इसने देनी है। आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपका जो लुक्स इसको मेस्मराइज करता है। मतलब कि आपका एक, जिस तरीके से आप दिखते हैं, ठीक है, आपके लिए एक पैशन फील होता है, आपके लिए पोजेसिव, मतलब कि एक पैशन, पोजेसिव, एक ऐसी स्पार्क फील होता है। एक फिजिकल अपैरेंस आपकी काफी अट्रैक्ट करती है। ये बहुत अट्रैक्टेड आपसे, जैसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। जो एक इसको ऑब्सेशन है आपका। ठीक है, एक ऑब्सेस्ड होता है आपकी फिजिकल अपैरेंस से, लेकिन आपके साथ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहता है। ठीक है, इसका माइंडसेट आपके साथ यही रहा होगा, मेरे साथ एक लिविंग कनेक्शन में आ जाओ, या मेरे साथ एक फिजिकल कनेक्शन में आ जाओ, मतलब कि इस टाइप की इसकी एनर्जी है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा गुड नहीं रहा है, बहुत ज्यादा इस पर्सन के साथ आपकी कोई ऐसा हो सकता है एंडिंग हो चुकी है। ये पर्सन के साथ आपका बहुत टाइम तक सिचुएशन स्टक रहा और खत्म हो चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आप इस रिश्ते से शायद हील हो रहे हैं, ये रिश्ता एंडिंग की तरफ से
क्योंकि आपको उसकी डार्कनेस समझ में आ चुकी है, आपको ऐसा लग चुका है कि ये पर्सन इसके अलावा ये आपसे कुछ भी नहीं चाहता, ठीक है। और यहाँ पर आप भी इसकी वजह से काफी टाइम तक कंफ्यूज रहे, ये आपको हाँ या ना में सिर्फ जगल कर रहा था या किसी थर्ड पार्टी के साथ जगल कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी इन्वॉल्व था इसी तरीके के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये काफी मतलब कि इसी तरीके के रिलेशनशिप बिल्ड करता है ये लोगों के साथ कनेक्ट होके। कोई यहाँ पर कमिटमेंट की बात नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी नहीं करना चाहता, ठीक है। किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकता, ये उठाता नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब इंसान किसी रिश्ते में आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, उसका रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उसके दुख दर्द में उसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके साथ एक पैशनेटिव कनेक्शन ही इसने शायद डिमांड किया है। इस पर्सन का मूव क्या हो सकता है, ये इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इसकी नेगेटिविटी की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। कोई इसकी डार्कनेस, ये कुछ डार्क शेडो साइड से बिलोंग करता है ये पर्सन, ठीक है। इसका बिहेवियर, इसका पैटर्न काफी टॉक्सिक हो सकता है, इसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। ये एक मतलब कि टॉक्सिक इंसान हो सकता है कंप्लीटली। इसका जो एक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी रही है, ये आपको लेकर जो कंफ्यूज रहा है, ये आपको लेकर जगल करता रहा है। इसकी लाइफ में कोई और भी रहा है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है। कुछ टाइम इसने उसके पास गुजारा, फिर आपके पास आ जाता, फिर उसके पास गुजारा, फिर आपके पास आता। लेकिन आपको देना क्या है, आपको मैरिज और कमिटमेंट नहीं देनी, आपको इस तरीके के रिलेशनशिप में आना है तो आ जाओ, ठीक है। इस तरीके का रिश्ता निभाना है तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट का निभा लो, ये आपको और कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। ओके, इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, इससे आप नो कांटेक्ट में इसके साथ। भाई ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ सकता है, कोई स्टेप ले सकता है। जो ये गया था ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट कर सकता है, आ सकता है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा इस वक्त सोच रहा है, किसी तरीके का एक्शन ले सकता है, लेकिन विदाउट क्लैरिटी। मैं आपको ये बता दूं, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपको क्या देना है। पेजेस की एनर्जी में आ रहा है, हाय हेलो, कोई कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट पे पिक्चर वगैरह लाइक कर सकता है, लेकिन आप जानते हैं इसका बैकग्राउंड बहुत टॉक्सिक, या तो किसी इसी तरीके के बैकग्राउंड से ही आता है। इसका फैमिली, इसका एक फैमिली का बैकग्राउंड भी इसी तरीके का रहा है, ठीक है। आपने सोचा था शायद ये सही बदल जाएगा, इंसान बन जाएगा, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई सोल कनेक्शन फील हुआ इधर, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर की तरफ क्या रह सकता है स्लो कांटेक्ट में। भाई बात करना नॉर्मल है, लेकिन बात कर लो, सब कुछ कर लो, क्या चाहिए आपको, ये कमिटमेंट और रिलेशनशिप, मतलब कि कमिटमेंट वगैरह नहीं, इसके साथ आप बोलो कि इंसानों वाले काम करो तो वो नहीं कर सकता ये, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। देखें, ये चोरी से आपको जरूर स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, मुझे सही लगा था, आपको यहाँ पर एक सोल कनेक्शन फील हुआ था। क्वीन ऑफ फ्रूट्स एंड किंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा। ये गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। दूर से बैठकर आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है। बात करने जाएंगे तो बात हो जाएगी, या तो यहाँ पर बात इस पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, कोई बहाना बनाकर। लेकिन यहाँ पर ये अभी भी आपको कुछ सॉलिड और बैलेंस और इक्वलिटी देने को तैयार नहीं है, ठीक है। इसके पास ये एक मतलब के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है ये। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कोई टॉक्सिक पार्टनर है, कोई कार्बिक पर्सन है ये आपका, और जो आपके साथ एक फिजिकल लेवल पे आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा था। ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, किसकी रीडिंग है ये, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ जाएगी, जो भी लोग हैं। ये पर्सन आपसे सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाह रहा था। इसको मैं ये नहीं कहूंगी मैरिज वालों का, ये मैरिज में भी था तो ये आपके साथ जैसे रिश्ते में था, ये कहीं और भी इसी तरीके के रिश्ते में रहा है, ठीक है। मैं आपको, आप मैरिज वाले देख रहे हैं तो इसका रिश्ता कहीं और भी इसी तरीके का रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला, ठीक है। अगर आप इसके मैरिड आप इसके एक मैरिज पार्टनर हैं, आप इसकी हस्बैंड या वाइफ हैं, ये इसी तरीके का रिश्ता कहीं और भी निभाता रहा है, ठीक है। जैसे आपके साथ रिलेशन था, इसका रिश्ता था, वहीं कहीं और था, ठीक है। ये इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस पर्सन के माइंड में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है, इसको नहीं पता, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको नहीं पता आपको क्या देना है, आपके लिए क्या फील करता है आपके लिए, इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। या आपको लेकर आपसे बात नहीं कर रहा है, एक साइलेंट एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। एंडिंग है आप लोगों के बीच, कोई ना कोई आपको इसके बिहेवियर की क्लैरिटी मिल चुकी है। जैसे आप, ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा कभी भी मानने को तैयार ही नहीं थे, ये इतना टॉक्सिक है, इतना इतना नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन है, ये आपको मेंटली स्ट्रेस में रखता है हमेशा। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज रियलाइज करना शुरू करी कि ये नहीं होता शायद जब ज्यादा सुकून होता है, क्योंकि जब ये आपसे आके कनेक्ट हो जाता है, ये आपसे सिर्फ लेना चाहता है, आपको कुछ देना नहीं चाहता, ठीक है। शायद जिस तरीके का रिश्ता चाह रहा है आपने इसको बनाने भी दिया हो, लेकिन उसके बावजूद इसने आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है।
क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है आपको इससे एक सोल कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल। आपको लेकर ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन अपने वर्क में बहुत ज्यादा बिजी है, काम में भी बिजी है, तो आप इसके माइंड में चल रहे हैं। ये आपके साथ एक ऑब्सेशन वाला कनेक्शन फील करता है, ये आपको लेकर सोच रहा है, आपके साथ काफी पैशनेट अट्रैक्शन, इसकी डिजायर्स बहुत हैं आपके साथ, बहुत डिजायर, मतलब कि इस रिश्ते में ही बहुत एक डिजायरिंग एनर्जी इस पर्सन की है। ये पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है, फिजिकल जो आपकी जो आप लोग का कनेक्शन है ये आपके साथ बनाना चाहता है दोबारा। मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, इसी तरीके का रिश्ता दोबारा बनाना चाहता है। ये आपकी एक डिजायर्स इसके दिल दिमाग में आपको लेकर रहती हैं, फैंटेसीज बहुत ज्यादा इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर रहती हैं। ये काम और कैरियर में भी काम कर रहा है, तो आप लोग के साथ अगर इसका सेपरेशन खत्म हो चुका है ये मामला, ये बहुत ज्यादा अब इसके दिल दिमाग में सवार है, ये दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है, दोबारा कनेक्शन में आना चाहता है ये आपके साथ, अगर अभी डिस्कनेक्ट है तो। आपसे क्या ये चाह रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप में, ये आपसे क्या चाह रहा है ये पर्सन, आपसे क्या चाहता है ये पर्सन इस वक्त इस रिश्ते में। एक रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, जो ये एंडिंग खत्म हो चुकी है आप इसको एक बिगनिंग की तरफ लेकर आए, ठीक है। इसको तो नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन आप, ये पर्सन जानता है कि आप भी यहाँ पर इस पर्सन को मिस करते हैं, लेकिन मुझे आप ऐसा लग रहा है आप दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, आपने साइकिल को क्लोज कर दिया है, आपको लग रहा है कि क्लोज ही अच्छी है, आप खुद को इस साइकिल को क्लोज करके प्रोटेक्ट समझ रहे हैं, आप इसको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, मिस करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है आप एक्शन लेने के लिए क्लोज ऑफ है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये सब कुछ करने के अलावा, इससे रिश्ता खत्म करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। आपने इस साइकिल को क्लोज करा, आपने इस रिश्ते में एफर्ट करनी बंद कर दिया, आपने इससे कुछ मांगना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पीछे की तरफ हटेंगे, आप जब तक इसकी ये जो आपको बेवकूफ बना रहा था, इसने बेवकूफ बना के आपके साथ ये रिश्ता बनाया भी हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट का, ठीक है। क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाइड डेथ, क्लैरिफाइड डेथ। आप अपने आप को बिजी करके बैठे हैं, आप अपनी अथॉरिटी एक एनर्जी पे काम कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, आप काफी बहुत ज्यादा स्ट्रबन हो चुके हैं, जिद में आ चुके हैं। आपको अगर ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट लेवल या बैलेंस नहीं देना चाहता तो लेट गो करने के लिए तैयार हैं। आपने वर्क पे बिजी कर, आपने खुद को कहीं ना कहीं फोकस आपका चेंज हुआ हुआ है, आपने खुद को कहीं ना कहीं बिजी करा हुआ है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस पर्सन से मैरिज, आप इसी वे में इस रिश्ते को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं जब भी आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड थे, ठीक है, आपके माइंड में है। ये पर्सन अगर आपको इस टॉक्सिसिटी, ये एज में बड़ा हो सकता है आपसे, ठीक है, छोटा भी हो सकता है एज में, वैसे मुझे बड़ा लग रहा है, आप इसकी टॉक्सिसिटी में नहीं जाना चाहते, वापस इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं अगर ये पर्सन आपसे आपको चाहता है तो इस रिश्ते को एक राइट वे में हील करा जाए, ठीक है, आप इसकी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। हाँ, ओके, इस वीक या कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ, तो ये कोई टॉक्सिक पार्टनर है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक पार्टनर है। ये आपके साथ सिर्फ इस तरीके, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इमेच्योर पर्सन है। इमेच्योर तो नादानी होती नहीं, ये जानबूझ के एक ऐसा पर्सन है, एक सेल्फिश, सेल्फलेस, इसको नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि इसकी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, ओके, या तो इसको इतना ट्रस्ट है कि आप किसी को इसका ये चेहरा किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। इसको या तो इसको आपके ऊपर इतना यकीन है कि ये आपके साथ सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप इसकी एक डार्कनेस, इसकी एक डार्क साइड कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, या तो ये आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी है, या तो इसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, या तो इसकी रिस्पेक्ट बहुत है, ये आपके साथ सब कुछ करता है, इसको पता है कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसकी डार्कनेस को। इसका क्या एक्शन, क्या मूवमेंट हो सकती है, आपके हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसका रिश्ता जैसा आपके साथ रहा है कहीं और भी इसने उसी तरीके का रिश्ता निभाया है। ये ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है इसी तरीके से रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं लेना चाहता। अगर आप इसके साथ मैरिज में भी हैं तो एक डिप्रेशन वाली मैरिज में ही होंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुश नहीं रख पा रहा, ठीक है, आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है। आपको आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदार, एक खुशियों का जिम्मेदार ये बनना नहीं चाह रहा, अगर आप इससे मैरिड हैं, अगर आपकी और इसकी शादी हुई है। अच्छी, नेक्स्ट एक्शन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ और क्या होगा।
वही एक अट्रैक्टिव एनर्जी, आपकी तरफ दूर से बैठकर आपको देखना, ताड़ना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। काफी कोशिश करना कि भाई मैं अपनी लाइफ में बैलेंस हो जाऊँ, कोशिश ये दिखा यही रहा है, मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर जब तक डिमांड नहीं कर रहे थे, जब तक ये सब कुछ चल रहा था, जब से आपने डिमांड करनी स्टार्ट करी है तो आपने देखा कि इसकी डिमांड आप पूरी कर रहे हैं, ये डिमांड आपकी पूरी नहीं कर रहा। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, यहाँ पे किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, ये पैशन, लविंग, केयरिंग, इस तरीके की एनर्जी में है। ओके, ब्लॉक किया हुआ है, खुद आपको ये दिखा रहा है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिंगल शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, मैं अपने काम कर रहा हूँ, अपने वर्क कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, इसने आपको ब्लॉक करके ये शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वेट ये आपका ही कर रहा है, ये आपकी तरफ से किसी अप्रोच है, क्योंकि मैंने कहा ना अभी भी ये आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस नहीं देना चाहता, ये कंफ्यूज है, ठीक है। इसने आपको पास्ट में भी जगल करा है, अभी भी कंफ्यूज है, इसके पास आपको पेज के अलावा कुछ भी देने को नहीं है। अगर यह कोई इस तरीके का रिश्ता आप किसी ऐसे हस्बैंड या ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए एक बार फिर से, ठीक है, अपनी लाइफ में आपको क्या यही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एडिक्टेड पर्सन है, ठीक है, एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है इसको इन सब चीजों का, ऐसे रिश्तों का। इरेस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते में आए थे, अगर आपने निभाना स्टार्ट किया तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आपने सोचा था एक टाइम पे आके सब कुछ एक सोसाइटी को डिस्क्लोज करेंगे, आप लोग एक मैरिज में आएंगे, आप लोग एक कमिटमेंट में आएंगे, ठीक है। आपका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन की तरफ? लेट्स सी। नहीं, आप इसको कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत फेयरफुल हैं, आपको नहीं लगता, बहुत आपको डर है इस रिश्ते में। अगर ये आपको सॉलिड और ग्राउंडेड ऑफर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मुझे इसी पुराने पास्ट एक साइकिल में वापस इन्वॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी ने अपनी ऐसी भी साइकिल क्लोज करी है, एक मतलब कि आपने किसी इस इंसान के साथ एक टॉक्सिक साइकिल क्लोज करी है, आपने इसका रियल फेस देखा, ये आपको यूज कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ट्स, बिल्कुल नहीं। आप इस एंडिंग में ही हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस एंडिंग को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर आया है ये, आप इस लाइफ में एंडिंग को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि आप पास्ट कार्मिक साइकिल दोबारा रिपीट करें। आपका माइंड है मैरिज, आप मैरिज की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, या तो एक शादी की तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में है मैरिज, आप इस टॉक्सिक साइकिल में नहीं जाना चाहते, आप बहुत फेयरफुल हैं, आप काफी डरे हुए हैं, आपको कोई ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत मुश्किल से इस आपको भी ऑब्सेशन हो गया था कहीं ना कहीं, आपको लगता था आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ है इस पर्सन के बिना, अगर आपने इसको छोड़ा नहीं तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे, ये बात आपने आप समझिए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीप डाउन इससे कनेक्टेड फील करते हैं, आप लोग का रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा है। कभी कभी दिल करता है कि इससे बात कर ले, लेकिन आप उस आर्ग्यूमेंट में, उस फ्रस्ट्रेशन में आप वापस खुद को दोबारा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। आपका माइंड क्लियर हो चुका है कि आपको उस फ्रस्ट्रेशन में, उस टॉक्सिसिटी में अपने आप को दोबारा इन्वॉल्व नहीं करना। ये पर्सन वेट करता हुआ नजर आ रहा है, आपको यही शो करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या ये ब्लॉक करा हुआ है, मतलब कि आप इसको चेस करें, या आप इसको प्लीज करें कि ये पर्सन आप इसकी लाइफ में, आपकी लाइफ, ये आपको लाइफ में आने दे, ठीक है। इसको पता है अगर यहाँ पर आप कुछ डिमांड देकर आए तो ये पूरी तो करेगा नहीं, तो आपको इसको चेस करेंगे तो फिर भी अपनी डिमांड पूरी करा सकेगा जब आप इसको चेस करेंगे, तो वो वाली एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिश्ते के लिए? बहुत एक टॉक्सिसिटी नजर आई है इस रिश्ते में, बहुत नेगेटिविटी नजर आई है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है ये, ठीक है, जो आपकी लाइफ को हेल बनाए बैठा था, और आपको इस एक मतलब कि मुझे एडिक्शन आपको नजर आ रही है, ये एडिक्टेड पर्सन है, ठीक है। क्या एडवाइस है आपकी? इसकी नेगेटिव एडिक्शन है, अल्कोहलिक भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एडिक्शन, इसकी एडिक्शन अच्छी नहीं है, इसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, इसकी गैदरिंग अच्छी नहीं है, इसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, ठीक है, इसको बहुत से लर्निंग की जरूरत है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने बहुत कोशिश की होगी, इसने खुद को भी, आपको भी इसी एडिक्शन, इसी सब चीजों की आदी बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। मिस्ट्रिसिज्म, ये पर्सन आपके लिए एडवाइस है, आप इस पर्सन से अपनी लाइफ को बिल्कुल हाइड कर लें, एक मिस्ट्री कायम कर दें, ठीक है। इससे हर चीज छुपा लें आप, क्योंकि आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ की कोई भी इंफॉर्मेशन इसको पता हो, ठीक है, आप हर चीज हाइड कर लें। मिरेकल,
आप अपनी लाइफ में एक मिरेकल का वेट करें, आपकी लाइफ में एक मिरेकल यहाँ पर जरूर होगा, ठीक है। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स आप दोनों को जानते हैं कि ये रिश्ते में थे आप लोग, ठीक है, इस तरीके के कनेक्शन में आप लोग रहे, रिजेक्शन, ठीक है, आपने बहुत बार रिजेक्शन फेस करी है, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, कि मिरेकल था कि आप इस एडिक्शन से दूर बाहर निकल पाते, क्योंकि आपको भी एक नशा, आपको भी एक एनर्जी, मतलब कि इसने एडिक्टेड कर दिया था इन सब चीजों का, इस नेगेटिविटी का, इस टॉक्सिसिटी का। चाहे आपका हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे आपकी वाइफ क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इसके टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करें, जैसे कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी शो करें। आप जिस जगह से बाहर आए वो आपकी लाइफ को खत्म कर सकता था, कुछ कंप्लीशन हुआ है, कोई आपका एक कार्मिक फेस का टॉक्सिक फेस खत्म हुआ, आपकी ग्रोथ का टाइम है, कोई मेरिकल ग्रोथ आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी एक रूट्स मजबूत हो रही है, आप एक सही रास्ते पे हैं, आपको एक विजडम दिया जा रहा है। ये रिजेक्शन आपका, आपके लिए एक सिक्योरिटी थी, आपको एक प्रोटेक्शन दी गई है, जो क्योंकि इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ के करते क्या, ये बहुत ज्यादा एक शार्प माइंडेड पर्सन रहा है, ये बहुत ज्यादा एक स्मार्ट पर्सन रहा है, इसने आपका सिर्फ यूज करना चाहे। देखिए वैनिटी, ये पार्टी, बहुत ज्यादा पार्टी करना, बहुत ज्यादा लोगों के इर्द गिर्द कनेक्ट रहना, ये वैनिटी मतलब कि ये इस पर्सन की टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक लोगों को फॉलो करना, जैसे कि ट्रेंडिंग लोगों को, आपको सोलमेट लगा था, आपका एक रिन्यूअल, इस पर्सन की वजह से आपने खुद को चेंज करा है, एक नेगेटिविटीज को पहचाना है आपने, पहचाना है कि क्या नेगेटिव होता है, क्या टॉक्सिक होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। आप नादान थे शायद जब आप इन सब चीजों में आए, आपको लगा था वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद आजकल के रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, लेकिन इस पर्सन का ये ड्रिंकिंग वगैरह कर रहा हो सकता है, इसकी एडिक्शन से, टॉक्सिक नेगेटिव अल्कोहलिक एडिक्शन से आपको ये सोलमेट लगा था, किसी का ये कार्मिक सोलमेट है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके आप मैसेज का, ये वापस भी आया तो कुछ नहीं लेकर आएगा, ये चाह रहा है आप इसको चेस करें वापस, ठीक है। तो अपनी लाइफ में आप बिजी हो जाए, आपको वैसे भी ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर, आप वैसे भी यकीन नहीं करते, आप अपने आप को दलदल में गिरा के करेंगे क्या, आपका एक रिन्यूअल, एक सेल्फ रिन्यूअल पे है आप अपनी लाइफ में, आपका परसेप्शन बदल रहा है, ठीक है, कुछ टाइम और जा रहा है, अपनी जिंदगी को आप रिकवर कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में हो चुका है उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, आप एक आइसोलेशन की एनर्जी में है, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट करें और अपने आप को सोचें कि आपको किस तरफ जाना है, क्या क्या चीज आपको अपनी जिंदगी के लिए चूज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये दलदल है, ये टॉक्सिसिटी है, ये आपको आपके सोल स्पिरिचुअल पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पर्सन, इसने शायद आपको गलत और अच्छे बुरे लोगों का मतलब समझाया, शायद आप बहुत टाइम से टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करने लग गए थे अपनी लाइफ में, ठीक है, ये टॉक्सिक पर्सन रहा है, नेगेटिव पर्सन रहा है, ये कोई कार्मिक सोलमेट रहा है, इसके साथ अगर आपका ऐसा रिश्ता था तो ये डेफिनेटली कार्मिक सोलमेट है, ये अभी भी आपको चाह रहा है कि आप इसी तरीके के रिश्ते में इसकी लाइफ में वापस आए, इसी तरीके से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।